उत्पल सर, ये क्या खबरें चल रही हैं? सोशल मीडिया एकदम भर गया है फिर से कि सोना 1 लाख रुपए पहुंच सकता है। उस आदमी के बारे में जरूर जान लीजिए कि वो आदमी जो बोल रहा है हाँ। उसका बैकग्राउंड है या नहीं है, वो रेट बता रहा है। तो हाँ। इसी तरीके से जो है लोग फंस जाते हैं कि टेक्निकल चार्ट में जाकर देखा कि वहां हॉकी स्टिक बन गया है। सिल्वर में जो है एक बड़ा हॉकी स्टिक बना था, 55 से नीचे 150 के नीचे आ गया, 145 आ गया, 140 आ गया। इसी रेंज पे जा सकता है गोल्ड। गोल्ड की अलग कहानी होगी 16 मई से, जब नया फेड चीफ आएगा, वो किस तरह की पॉलिसी लाता है। हल्का फुल्का उठा पटक रहेगा, सिल्वर वाली कहानी गोल्ड में नहीं हो सकती है। ये जो आपने हॉकी स्टिक का बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे थोड़ा समझाइए सर, किस तरीके से ये हो रहा है। 2030 तक जो है सिल्वर का शॉर्टेज बना रहेगा। हाँ। पहले मोबाइल पे ना जो जितना लगता था सिल्वर, हाँ। अब वहां पे बहुत कम लगने लगा है। ये एक चीज है सिल्वर के साथ कि 75 के आसपास ना अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो जो रशिया की खबर है उसका कुछ असर भी दिखाई दे रहा है सोने की कीमतों पर? उनके चीफ से जब पूछा तो उसने डिनाई कर दिया। उसने बोला कि नहीं, हम डॉलर सिस्टम में वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइल में 15 kg सिल्वर लग जाता है। हम्म। एक मान लीजिए 10 हॉक मिसाइल मार दिया तो हाँ। 150 kg सिल्वर का डिमांड बढ़ जाएगा वहां पे। तो चाइना के आने से वो मजबूती लौटेगी। लेकिन मजबूती मतलब ये नहीं समझ ले भाई लोग कि 121 चला जाएगा। कि कॉपर में जो स्मार्ट मनी है वो $4.4 के आसपास चढ़ा है। तो अब कॉपर में माहौल बनने लगा है। तेज भगाने के बाद ऐसा कस के पटकेगा कि कॉपर में जो है ना, मतलब हवा टाइट कर देगा लोगों का। 10% के आसपास जो है कॉपर सिर्फ निकला है। हाँ। 90% कॉपर पड़ा हुआ है। कॉपर में चूंकि लोग फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, इसलिए आपके जरिए आगाह कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने जब ये चांदी एकदम रफ्तार पकड़ी हुई थी, बहुत पीक पे खरीद लिया। अब वो बड़े परेशान है कि क्या किया जाए, कैसे इस जंजाल से निकला जाए। दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने हाथ नहीं जलाया होगा। हेडलाइन तो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, आज 10% भागा सिल्वर, अब पहुंचेगा चांद पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। क्या सोने में तेज गिरावट आने वाली है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से घूम रहा है और कई लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि सोना 1 लाख रुपए से नीचे जा सकता है। तो क्या है इस दावे की सच्चाई? और ये दावा उसके बाद ज्यादा किया जाने लगा जब से ये खबर आई कि रशिया अमेरिका के साथ फिर से अपने संबंध पहले की तरह करेगा, डॉलर का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद से ये खबरें ज्यादा आने लगी। तो क्या है इन सब खबरों के पीछे की सच्चाई? क्या सोना सच में 1 लाख रुपए टच कर सकता है दोबारा? इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ उत्पल चौधरी जी, जिन्हें आप उनके चैनल इन्वेस्टिंग माइंड में अक्सर देखते हैं। वो तमाम खबरें आपके लिए लाते हैं और हमारे चैनल पर आकर कुछ चीजें जो दर्शक जानना चाहते हैं उसके बारे में हमें समय समय पर अवगत करवाते हैं। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू। उत्पल सर, ये क्या खबरें चल रही हैं? सोशल मीडिया एकदम भर गया है फिर से कि सोना 1 लाख रुपए पहुंच सकता है। तो ये क्यों इस तरीके के कयास लगते हैं? हालांकि हम बार बार कहते हैं कि लोग व्यूज के लिए इस तरह की खबरें बनाते हैं, लेकिन क्या खबर सर सोने को लेकर एग्जैक्ट चल रही है? देखिए बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि अब आपके कहने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे आया और जी। वहां पे जब देख रहा हूं मैं, जो सिल्वर और गोल्ड के बारे में जो खबर दे रहा है, मतलब उसकी शक्ल देखने के बाद भी जो है वो लगता नहीं है, क्योंकि अगर पैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगता है वो। तो या आवाज में होने लगता है या फिर चेहरे में होने लगता है या चमक में होने लगता है। तो वो वैसा नहीं है। और उसको देख रहा था मैं कि उसको 10-10 हजार 20-20 हजार लाइक मिले हुए थे। हाँ। तो वो रेट बता रहा है। तो हाँ। इसी तरीके से जो है लोग फंस जाते हैं। तो पहले तो कि जो सोशल मीडिया में चलता है उसमें पहले आप उस आदमी के बारे में जरूर जान लीजिए कि वो आदमी जो बोल रहा है हाँ। उसका बैकग्राउंड है या नहीं है, हाँ। कुछ अच्छा बैकग्राउंड है या नहीं है, उसके हिसाब से जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि सिल्वर और गोल्ड पे व्यूज बहुत जबरदस्त मिलते हैं, हाँ। नो डाउट। उसके बाद से अब उसमें से कोई भी आदमी बगैर कुछ किए हुए कोई एक आंकड़ा ले लिया, हाँ। एक ही 1 लाख जाएगा गोल्ड, और उसके बाद से छापने लगे हाँ। और तमाम बातें। देखिए ऐसा है कि गोल्ड में पहले हम सबसे पहले बता दें कि गोल्ड में जो इस समय जो देखा जा रहा था कि 5100 जो है एक हाँ। बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस बन रहा था। और इस जो गोल्ड में जो तेजी आई थी, जो है सिल्वर के गिरने के बाद जो गोल्ड में तेजी आया कि पैसा शिफ्ट हुआ, सिल्वर में बेचा गया, स्मार्ट मनी निकला। स्मार्ट मनी वहां से गया तेल में और फिर जाकर आपको गैस में गया। हम्म। गैस में थोड़ा ऊपर भागा, गैस से निकला तेल में गया, तेल से तेल में ठहरा हो गया। इस बीच सिल्वर में तेज गिराया गया। जो भी है फोमो का शिकार हुए लोग
हालांकि सिल्वर ठीक ही था, सब कुछ था, लेकिन एक फोमो का शिकार होने के बाद वो पैसे गोल्ड में आए, तो गोल्ड में तेजी आने लगे। तो 5100 जो है एक वो दिख रहा था, रेजिस्टेंस बनकर उभर रहा था, और काफी दिनों से वो बना हुआ है, उसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब कि वहां से स्मार्ट मनी निकल रहा है इस वक्त। तब जब मैंने उसका आज देखा, जब उसका जो पैटर्न जब देखता है मैंने, कि टेक्निकल चार्ट में जाकर देखा कि वहां हॉकी स्टिक बन गया है। हॉकी स्टिक में क्या होता है कि नीचे होता है वो एक हाँ स्पेस बना रहता है यूं, इस और तरीके। ऐसे लंबा डंडा हो जाता है। तो एक छोटा हॉकी स्टिक बन गया है, जबकि सिल्वर में जो है एक बड़ा हॉकी स्टिक बना था, बहुत तेज जो है। और उस हॉकी स्टिक के कारण जो है गिरावट हो गई थी सिल्वर में, बहुत जबरदस्त गिरावट। और सुबह जैसे हमने बुलेटिन बनाया है, तब से जो है $100 के आसपास गिर चुका है अभी तक गोल्ड। तो उसका मतलब कि उस हॉकी स्टिक का मतलब कि जो स्मार्ट प्लेयर होंगे वो निकल रहे होंगे वहां से। लेकिन गोल्ड सिल्वर नहीं हो सकता है। गोल्ड में ये नहीं, आप जो 1.5 लाख से जो अगर कह रहे हैं 1.5 लाख के आसपास है, तो 30% से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 40% वो गिरेगा 1.55 से, तब वो पहुंचेगा 1 के नीचे, हाँ जो असंभव है। जो असंभव है, मतलब ये जो गिरावट होगी ना, तो इसमें भी जो अगर बहुत ज्यादा भी अगर आता है, अगर नीचे भी आता है, तो 4500 जो है बहुत जबरदस्त सपोर्ट लाइन है, यानी 10%। 10% भी नहीं, 8%, 7% के आसपास ये चीज दिख रहा है। या उसके नीचे अगर गोल्ड इन केस चला जाता है, ट्रम्प साहब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज कर देते हैं, तो उसके नीचे चला जाता है 4330 जो है डॉलर प्रति आउंस, वो एक बड़ा सपोर्ट है। तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए कि 12% के आसपास, तो 1.5 लाख का है तो 18,000, तो हम्म, 137, 135 हाँ मैक्सिमम, हाँ भैया ने। और अगर गिरा तो मतलब ये हो सकता है कि गलत भी हो जाए, हाँ और नहीं तो अगर इन केस में वन जो है 55 से नीचे, 150 के नीचे आ गया, 145 आ गया, 140 आ गया, इसी रेंज पे जा सकता है गोल्ड। क्योंकि गोल्ड में ऐसा है कि गोल्ड को कमजोर होने के लिए अमेरिका को मजबूत करना होना होगा। अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरीके से हिली हुई है, हम्म, जो है 38.5 ट्रिलियन डॉलर का उस पर कर्ज है, हम्म, 125% जीडीपी का है, 5 ट्रिलियन डॉलर कमाता है, 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करता है, इंटरेस्ट जो है 1 ट्रिलियन डॉलर का दे रहा है, 9 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका अभी मैच्योर हो रहा है। तो मैच्योरिटी जब होता है तो आपको फिर पैसे देने होते हैं उसको, है ना। आपने एफडी किया तो बैंक आपको पैसा देगा ना, तो जो बाकी कंट्री ने किया उसको देना होगा। हाँ, तो देगा कहां से, उसके पास तो है नहीं। तो वो क्या करेगा, अपने भी बॉन्ड को बेचेगा। जब अपने बॉन्ड को बेचे जाएगा, तो उसका बॉन्ड यील्ड ऊपर भागा हुआ है। इंटरेस्ट मतलब ये एक ऐसा चीज है कि बॉन्ड यील्ड मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो ऊपर गया तो उसको लोग नहीं खरीदते हैं। ऊपर जाना यानी इकोनॉमी कमजोर हो गई है, ठीक, तो लोग खरीदेंगे नहीं। लोग खरीदेंगे नहीं तो क्या करेगा, वो नोट छापेगा, हाँ, उसको कीवी बोलते हैं। तो वो चीज हो रहा है वहां पे, वो ऑलरेडी छप रहा है नोट। तो नोट छपेंगे, नोट छपेंगे तो गोल्ड ऊपर मजबूत जाएगा। तो और ये कसम कस जो है, जब तक वो नया फेड चीफ नहीं आ जाता है, हम्म, क्योंकि पावेल तो इसको सुनेगा नहीं, हाँ पावेल सुन नहीं रहा है इसको। तो नया फेड चीफ जब 15 मई तक जो आएगा, उसके बाद वो जो पॉलिसी लेगा, तब तक गोल्ड को कुछ बहुत ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, क्योंकि स्मार्ट मनी निकलेगा और ये सब चीज फ्लक्चुएशन होता रहेगा। लेकिन जो गोल्ड में जो भी उसके बाद गोल्ड की अलग कहानी होगी 16 मई से, जब नया फेड चीफ आएगा, वो किस तरह की पॉलिसी लाता है। उसके बाद से उसको भी गोल्ड जो भी चीजें हैं इस समय, कि गोल्ड जो पड़ा हुआ है उसके पास 8100 मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है, और जो फेड का जो बैलेंस शीट है वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का है। उस बैलेंस शीट को मजबूत बैक करने के लिए गोल्ड है, और गोल्ड की कीमत जो है 0.17% है, क्योंकि गोल्ड जो जिस प्राइस पर रखा गया है वो $42.22 पे है। मतलब जैसे बही खाता बनाते हैं ना, उसमें आप उस वो अमाउंट का रखे हुए हैं, उसको जैसे ही बढ़ा के आप 5,000 के आसपास ले आइएगा तो 25% हो जाएगा। 8,000 के आसपास ले आएगा तो 33% हो जाएगा। वो अमेरिका पर डिपेंड करता है कि कहाँ लेकर आता है। जहां लेकर आएगा गोल्ड, उसी उसी पोजीशन को पकड़ लेगा गोल्ड। तो इसलिए 15 मई तक जो भी है उठापटक, जो भी हल्का फुल्का उठापटक रहेगा, सिल्वर वाली कहानी गोल्ड में नहीं हो सकती है। इसलिए उस पे जो भी है, और गोल्ड जो है, मेरे ख्याल से हम तो इन्वेस्ट सजेशन नहीं दे सकते, हाँ लेकिन मैं अपने लिए खुद कह रहा हूं कि गोल्ड अगर अगर वो मेरे अगर गिरता है, जो आंकड़ा हम सोच रहे हैं अगर उसके आसपास आ जाता है, तो मेरे लिए खरीद मतलब मैं खरीदने का वहां सोच सकता हूँ हाँ अपने लिए। अपने लिए बिल्कुल, दूसरे के लिए तो हम सलाह देते भी नहीं है सर। ये जो आपने हॉकी स्टिक का बताया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा समझाइए सर, किस तरीके से ये हो रहा है, हॉकी स्टिक जो बनता दिखाई दे रहा है और इसका किस तरीके से असर पड़ता है।
देखिए आपको हमने दो फोटो भेजा है, जी। एक सिल्वर का हॉकी स्टिक का, एक हाँ। गोल्ड का हॉकी स्टिक का निशान बनाकर हाँ। व्हाट्सएप किया है। जी। तो उसमें देखिए क्या है कि जब गिरा, ऊपर चढ़ा, हाँ। ऊपर चढ़ने के बाद नीचे गिरा, हाँ। नीचे गिरने के बाद फिर चढ़ता चला गया हाँ। रॉकेट की तरफ हाँ। सीधा, बिल्कुल। ऊपर नीचे नहीं हुआ। हाँ। तो जब सीधा चलता चला, देखिए इकोनॉमी में क्या होता है कि ऊपर नीचे होना है, ईसीजी हाँ। होना है, हाँ। ईसीजी की तरह चलना है। हाँ। अगर आप सीधा रॉकेट की तरह, जो हम लोग बचपन में जो रॉकेट चलाते थे, जो सुर से ऊपर भागा हाँ। या 80 डिग्री पे घुमा, हाँ। मतलब कि जो चार्ट है, जो डेली प्राइस जैसे से ऊपर जा रहा है तो उसका एक चार्ट बन रहा है। हाँ। वो रेखा, वो तो रेखा है, हाँ। रेखा, रेखा अगर 80 डिग्री पे चला गया हाँ। तो खतरे की घात है। हाँ। मतलब हाँ, अगर ओहो। 45 डिग्री तक तो है ठीक है, हाँ। 45 के बाद थोड़ा सा संभलते जाइए, 60 में संभलिए। हाँ। अगर 80 में चला गया है हाँ। तो खतरा है, और खतरा है यानी वो बिकेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गोल्ड में सिल्वर वाला खतरा कतई नहीं हो सकता है, अच्छा। क्योंकि गोल्ड गोल्ड है और इकोनॉमी पूरी अमेरिका की हिली हुई है। इस हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें, सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल है, यानी आपको लगता है कि सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, उठापटक रहेगी? देखिए सिल्वर में जो है ना, सिल्वर में क्या हो गया कि जो स्मार्ट मनी था वो निकल गया पूरी हाँ। तरीके से। हाँ। अब उसमें से दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म होराइजन वाला, जो रखता है, जो आज ही हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि 2030 तक जो है सिल्वर का शॉर्टेज बना रहेगा। हाँ। 30 तक का ही कैलकुलेट किया हमने, उसमें बहुत सारे मतलब ऑथेंटिक इन चीजों से, सोलर के लिए जो है सोलर वाला किया, न्यूक्लियर के लिए न्यूक्लियर वाला किया, डिफेंस के लिए जो है सिपरी का किया, इस टाइप से कैलकुलेट करने के बाद 2030 तक जो है वो क्राइसिस है। हाँ। आगे 31 का किया नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। तो सिल्वर में डिमांड सप्लाई का गैप तो रहेगा, हम्म। कम बेस रहे लेकिन रहेगा। दूसरी बात की जो एक कंसर्न उभर गया है कि सोलर पैनल में कम लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तब जब उसको रिसर्च किया हमने कि सोलर पैनल महंगा हो रहा था इसलिए कम लगेगा, हम्म। लेकिन वो चीज जो शिफ्ट हो रहा है एआई की तरफ, हाँ। एआई के डाटा सेंटर में शिफ्ट हो जा रहा है। क्योंकि पहले मोबाइल पे ना जो जितना लगता था सिल्वर, हाँ। अब वहां पे बहुत कम लगने लगा है, 25% कम हो गया। हाँ। अब मोबाइल बनता है लगभग जो है, मतलब करोड़ों में बनता है मोबाइल, हाँ। आप देखें तो उस स्मार्टफोन वाला, हाँ। तो स्मार्टफोन से जो वो हटा, लेकिन वो शिफ्ट कर गया किसी और इंडस्ट्री में, तो हाँ। वो इंडस्ट्री शिफ्ट करता रहेगा। हाँ। ओवरऑल हमें देखना था कि डेफिसिट रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ। तो डेफिसिट रहेगा सिल्वर में। लेकिन सिल्वर में जो स्मार्ट मनी घुसा था 96, मतलब 90 के ऊपर जो स्मार्ट मनी जो निकलना शुरू हुआ, हाँ। तो लोगों को फंसा कर फोमो लाइन क्रिएट करके वो निकल गए। हाँ। तो देखिए 121 वाला पोजीशन तो इस वक्त जो है वो कठिन लग रहा है कि हाँ। उसको अभी अचीव कर पाएगा, लेकिन करेगा, मतलब आने वाले सालों में कर सकता है। लेकिन 2026 में मुझे तो डाउट है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर ऐसा कुछ हो गया क्रांतिकारी तो अलग बात है, अगर अदरवाइज जो है या कोई पैसा फिर घूम कर आया यहाँ पे तो हाँ। वो अलग है। लेकिन ये एक चीज है सिल्वर के साथ कि 75 के आसपास ना अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। 71 बेस बना चुका है वो। हम्म। अब इसमें अगर कोई बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा तभी 71 टूटेगा, और ऊपर जो है 75 वाला बेस है। और अभी चाइना का बाजार बंद है, चाइना का मार्केट जैसे ही खुलेगा हाँ। उसके बाद से देखा जाएगा कि किस तरीके का डिमांड है। लेकिन डिमांड में भी ये चीज देखिएगा कि सिल्वर में जो $85 है हम्म। वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और 85 को अगर क्रॉस करता है तो 91 जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। हम्म। और दूसरी बात कि अगर $100 के आसपास अगर कभी भी गया, मान लीजिए साल के अंदर अगर चला गया, तो उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत जबरदस्त आएगा वहां पे। हम्म। क्योंकि बहुत लोग जो है, क्योंकि इसमें जो है जो स्मार्ट मनी में भी जो निकला है फॉर्मल लाइन से भी, उसमें से बहुत निकले, बहुत रह गए ट्रैक में भी। स्मार्ट मनी में भी जैसे कि कुछ पोर्शन रख लिया उसने, कुछ पोर्शन ईटीएफ में रख लिया, कहीं कुछ रख लिया, इस टाइप से रख लिया, तो वो वाला सेलिंग प्रेशर वहां देखा जा सकता है। लेकिन जो है लॉन्ग टर्म होराइजन में हम लोग मिडिल क्लास क्या है, लॉन्ग टर्म होराइजन वाले आदमी होते हैं, तो उसके लिए तो जो है वो फायदेमंद ही रहेगा। तो उत्पल जी, जो रशिया वाली जो खबर आई थी ब्लूमबर्ग की, उसके बाद से ये मार्केट में ज्यादा खतरा और ज्यादा डर फैला, और जो 5100 का लेवल है वो भी गोल्ड उसके बाद से पार नहीं कर पा रहा है। तो क्या वो जो रशिया की खबर है उसका कुछ असर भी दिखाई दे रहा है सोने की कीमतों पर? देखिए रसिया, ब्लूमबर्ग ने जो खबर छापा था उसने डाला कि क्रेमलिन में एक मेमो बटा है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में मेमो आता है, तो वो मेमो के हवाले पे उसने खबर दिया कि वो उसके तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम्म।
ठीक। उसके बाद से क्यू इंटरनेशनल जो उसका अखबार है, यूक्रेन का जो है, हाँ। उसने भी एक खबर छापा कि इतने ट्रिलियन डॉलर का मामला हो रहा है। हम्म। वो खबर छप गई, सबने चलाया। बाद में क्या हुआ कि जो तास न्यूज एजेंसी है, जो रशिया की जो सबसे बड़ी न्यूज हाँ। एजेंसी है, उसने रशिया के सेंट्रल बैंक के जो चीफ हैं, जो अपने यहाँ आरबीआई हेड होते हैं, हाँ। उसी तरीके का उनके चीफ से जब पूछा तो उसने डिनाई कर दिया। उसने बोला कि नहीं, हम डॉलर सिस्टम में वापस नहीं जा रहे हैं। हाँ। तो अब इस खबर पे जो है स्थिति क्लियर नहीं है इस समय। तो क्या हुआ था कि उसके चक्कर में उस समय गोल्ड में एक बिकवाली आई थी। हाँ। आपने देखा होगा कि बिल्कुल। गोल्ड में उस दिन प्रेशर आ गया था जब ब्लूमबर्ग की खबर छपी थी। लेकिन बिकवाली के बावजूद ही गोल्ड बहुत नीचे नहीं लेके जा हाँ। पाया था, हाँ। क्योंकि गोल्ड के साथ यही खासियत है। गोल्ड चूंकि अमेरिका की इकोनॉमी पर नजर लगा के रखा हुआ है वो, तो बाकी चीजें में वो फ्लक्चुएट करके फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है। हाँ। तो तो वो चीज हुआ, लेकिन ब्लूमबर्ग की खबर जो है, और ब्लूमबर्ग की तरफ से डिनाइल भी नहीं आया है। तो अब उसके खबर का क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो वापस जाता है या नहीं जाता है, तो अभी उस पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। ईरान पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। ईरान की तरफ से हालांकि कहा गया था कि वो एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन सब अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है। लेकिन अनसर्टेनिटी तो अभी भी वहां पर बनी हुई है, और अगर किसी तरह का कोई युद्ध का खतरा मंडराया तो स्थिति सोने के लिहाज से तो बहुत उसके लाभप्रद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। उसमें हुआ है कि अगर ईरान पे कुछ होता है, जैसा कि उसने भेजा है, गेराल्ड को भेजा है, अब्राहम लिंकन ऑलरेडी है वहां पे, हाँ। अगर अटैक कर देता है तो फिर गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूती रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, उसमें थोड़ा सा सिल्वर का जो पोर्शन है, मॉनेटरी वाला जो पोर्शन है, इंडस्ट्री वाला नहीं, मॉनेटरी वाला पोर्शन भी वो फायदेमंद होता जाता है। और अगर उसने मिसाइल मारा, हाँ। अमेरिका ने ठीक ठाक मिसाइल मार दिया, तो मिसाइल में भी ठीक ठाक सिल्वर लगता है, तो सिल्वर का भी डिमांड हो सकता है। तो इस हिसाब से हाँ। तो मतलब मार हो रहा है, हम लोग यहाँ सिल्वर जोड़ रहे हैं उसमें। तो उस हिसाब से जो है वो चीजें हो सकती है, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइल में 15 केजी सिल्वर लग जाता है। हम्म। एक मान लीजिए 10 हॉक मिसाइल मार दिया तो हाँ। 150 केजी सिल्वर का डिमांड बढ़ जाएगा वहां पे। तो ये चीजें हैं। हाँ। और सर, जो आपने कहा कि चाइना का बाजार बंद है, हम देख रहे थे क्योंकि ल्यूनर न्यू ईयर की वजह से वहां बंद है एक हफ्ते के लिए। तो चाइना ही ड्राइव कर रहा था पिछले काफी समय से तो सोने और चांदी को, और वहां पर लगातार डिमांड भी बनी हुई थी, जिस कारण रेट भी 10-12 डॉलर ऊपर ही रहता है। तो क्या चाइना का बाजार खुलेगा तो उसके बाद कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि देखिए कल मेरे को उम्मीद था कि जो है ना सिल्वर का बाजार गिरना चाहिए था। हाँ। जो चाइना मार्केट बंद था, तो कल बाजार ने संभाल दिया। हाँ। हालांकि आज गिरा है। हाँ। तो लेकिन जो गिरावट भी जो है अभी $75 के आसपास मूव करता हुआ है। हाँ। मुझे लगा था कि 70-71 को फिर से रिटेस्ट करेगा वो, हाँ। तो वो वहां गया नहीं। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जो फिजिकल का जो मांग है वो इधर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो हाँ। वेस्ट साइड में। हाँ। तो चाइना के आने से वो मजबूती लौटेगी। लेकिन मजबूती मतलब ये नहीं समझ ले भाई लोग कि 121 चला जाएगा अब जो है। वो 121 अभी दिख नहीं रहा है इस समय। और 121 के लिए ना जो चीजें हैं, क्योंकि जो आउटलुक आया है हाँ। 2026 का, उसमें जो इंडस्ट्री में जो 2% डिमांड घटा है, खासकर सोलर पैनल से जो घटा है, हालांकि वो कंपनसेट हो रहा है। लेकिन इन चीजों में क्या है कि अभी तत्काल घटा है। बाद में हम 5 साल का जो होराइजन बोल रहे हैं, 5 साल में क्या होता है, चीजें बदल जाती है ना, सीधा का सीधा शिफ्ट हो जाता है। तो लेकिन अभी जो है उस वो एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है। दूसरा एक बड़ा पहलू था कि उसमें 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। हाँ। तो जो 20% इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा था वो बेचने के लिए आ सकता है। लेकिन दूसरा उसका पहलू था कि 7% जो है ज्वेलरी घटा था। हम्म। तो जब सिल्वर अगर सस्ता होता है तो ज्वेलरी वाले सेक्शन में जो रुके हुए थे वो थोड़ा सा खरीदारी के लिए आएंगे। हम्म। तो ये कुल मिलाकर जो है चीजें टाइट है। लेकिन जो है मतलब वो डिपेंड करता है कि चाइना की किस तरह से खरीदारी रहती है। और एक चीज है कि फिजिकल जो है वो डिमांड शॉर्टेज तो है ही है। कॉमिक्स को देखिए आप, चाइना का संघाई मार्केट को देखिए, तो वहां शॉर्टेज बना हुआ है, उसमें कोई ये नहीं है। अच्छा दूसरा क्या हो गया कि एक चीज देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कि कॉपर प्रचुर मात्रा में आया है। हाँ। जैसे कॉपर को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि कॉपर अगला गोल्ड है। हाँ। कॉपर आ गया है भरपूर। ये हो गया कि 11 जो है लाख टन हम्म। वो पड़ा हुआ है संघाई के मेटल एक्सचेंज में, हाँ। न्यूयॉर्क के मेटल एक्सचेंज में, और लंदन के मेटल एक्सचेंज में। अच्छा। और ये
3-4 महीने में 6 लाख टन बढ़ गया, मतलब 50% जो है ज्यादा बढ़ोतरी बढ़ हो। गया है, हाँ। बढ़ोतरी हो गई। हो ये गया था कि वहां पे जो है इंडोनेशिया में और इसमें जो है अगस्त सितंबर के आसपास जो है माइन पे कुछ वो हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, हाँ। कुछ बढ़ गया, जो है कचरा उचरा बढ़ गया, लैंडस्लाइड हो गया इस टाइप से, तो लोग वहां पे मर गए, जो है चिली में भी मर गए, वहां भी मर गए, इंडोनेशिया में, दोनों बड़ा माइन था। तो उसके कारण थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ, कुछ दिन जब गिरेगा तो शॉर्टेज होता है, 1 आध महीना रहा। तो उस दरमियान क्या हुआ कि बाकी जगह जो सिल्वर जो है जमकर खुदाई हुई। तो हम उसमें से देख रहे थे कि जो 9 के आसपास जो उसका बड़ा माइन था, इन दोनों के अलावा, वहां से वहां से जमकर कॉपर निकला, हाँ। जमकर कॉपर निकाला गया, 9-9 10-10% ज्यादा बढ़ा के निकाला गया। हाँ। तो कॉपर आ गया प्रचुर मात्रा में। तो कॉपर का ये कंडीशन हो गया कि ये अमेरिका में जो है दो ऐसे जगह पे, डेनवर था और एक जगह था, नाम भूल गया मैं, वहां पे कभी रखा नहीं जाता था कॉपर, तो उस जगह पे कॉपर भेजा गया है रखने के लिए, जो है वेयर हाउस में। दूसरा क्या हुआ कि इस बीच जो अमेरिका ऑलरेडी पहले खरीद चुका था, ट्रम्प के टैरिफ के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉपर खरीद कर 14.5 लाख टन के आसपास वो खरीद के जमा करके रखा हुआ था। हाँ। चीन का गायब हो गया था, चीन ने बाद में अपना खरीदना शुरू किया, तो सिल्वर कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉपर आने लगा बहुत तेज। अब क्या हो गया कि इधर अभी लंदन का पढ़ रहे थे कि लंदन के मेटल एक्सचेंज के लिए गया है, तो शिप में पड़ा हुआ है, शिप से ले ही नहीं रहा है, उसको रखने के लिए अभी जो है जगह की तलाश रहा था, हो सकता है अब रख दिया हो। तो कॉपर प्रचुर मात्रा में हो गया। अब क्या हुआ है कि कॉपर को हम देख रहे थे कि कॉपर में जो स्मार्ट मनी है वो $4.4 के आसपास चढ़ा है, जो जो अभी 6 के आसपास था, $5.84 पे था, तो 4.4 के आसपास बढ़ा है। तो 4.4 से जो बढ़ना शुरू किया है, तो 25% 30% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। तो 30% बढ़ोतरी में स्मार्ट मनी को मजा नहीं आता है। स्मार्ट मनी मतलब कि 100% या जो है 60% 50%। तो अब कॉपर में माहौल बनने लगा है, सारे जितने भी जो बड़े बड़े जो ये इन्वेस्टर सब हैं, उन लोगों का यूट्यूब में वीडियो आने लगा है कि कॉपर जो है नया है, कॉपर नया है। उन लोगों को मालूम होता है कि हम सब ऊपर छोड़ देंगे तो बाकी भाई लोग सब जो है कॉपर खरीदेगा, और कॉपर है सस्ता, कॉपर को भगा देगा ऊपर तेज, तेज भगाने के बाद ऐसा कस के पटकेगा कि कॉपर में जो है ना, मतलब हवा टाइट कर देगा लोगों का। क्योंकि कॉपर जो है, ये जान लीजिए कि धरती में जैसे सिल्वर में कमी है, गोल्ड में महा कमी है नहीं ज्यादा पृथ्वी में, लेकिन कॉपर का हम पढ़ रहे थे कि 6 जो है 3 बिलियन मैट्रिक टन कॉपर है। और अब तक कॉपर जो निकाला गया है वो 700 मिलियन टन निकाला गया है, और 5.6 बिलियन टन अभी भी कॉपर पड़ा हुआ है। तो आप एक तरीके से देखें तो कि जो है मतलब 10% के आसपास जो है कॉपर सिर्फ निकला है, 90% कॉपर पड़ा हुआ है। और कॉपर की जो खुदाई हो गई उसमें, उस चक्कर में सिल्वर भी निकल गया होगा, क्योंकि सिल्वर बाय प्रोडक्ट होता है कॉपर के कारण। बिल्कुल। कॉपर निकलेगा तो सिल्वर निकला होगा, या सिल्वर के चक्कर में कॉपर निकल गया होगा, जो भी केस रहा हो, तो उस चक्कर में वो निकल गया है पूरी तरीके से। तो ये जो है इसमें जो कॉपर में चूंकि लोग फंसने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, इसलिए आपके जरिए आगाह कर देते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अल्मुनियम जो था ना पहले, आप जब व्हाइट हाउस के सामने जो लगाया गया है उसमें अल्मुनियम का वो लगाया था, जो अमेरिका के इसमें कि टावर में, कि अल्मुनियम काफी महंगा था उसमें। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, वो नेपोलियन 3, वो तलवार जो रखता था उसमें अल्मुनियम का वो रहता था। खाने के लिए जब नेपोलियन थर्ड के समय जब आते थे लोग, राजा महाराजा इधर उधर किंग सब, तो उनको सोना और उसमें नहीं खरीदाता था, अल्मुनियम पे खिलाया जाता था, क्योंकि अल्मुनियम था बहुत महंगा, अल्मुनियम मिल नहीं रहा था। उसके बाद से दो भाई ने जो है बॉक्साइट से सेपरेशन का वो निकाल लिया, जो अल्मुनियम निकलने का। तो पता चला कि अल्मुनियम तो भरा हुआ है, तो हर जगह है, तो अल्मुनियम उसके बाद से सोचिए कि किस रेट में गया। तो उसी तरीके से कॉपर जो है, अगर कॉपर को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर जो है वो बिल्कुल जो है बिखरा पड़ा हुआ है, बस उठाने की बात है। तो इसलिए उसमें सावधान रहें जनता, इसलिए मेरा जो है कंसर्न था कि आगाह करें।
बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कॉपर को लेकर भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। इसीलिए उत्पल जी, बार बार हम कहते हैं अपने शो में भी, और आप भी लगातार कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। उत्पल जी, चलते चलते ये अगर थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि एक जो बड़ी तकलीफ आती है लोगों के व्यू पढ़कर, कि वो बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको बार बार हम लोग अपनी शोध में कहते रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 20% से ज्यादा मत कीजिए और उसमें भी ज्यादा हिस्सा सोने का रखिए। लेकिन बहुत से लोगों ने जब ये चांदी एकदम रफ्तार पकड़ी हुई थी, बहुत पीक पे खरीद लिया। अब वो बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए, कैसे इस जंजाल से निकला जाए, क्या क्या करें। वो लोग तो बुरी तरह फंसे हुए दिखाई देते हैं, और तकलीफ भी होती है ऐसे लोगों को देखकर। अब देखिए उसमें, अब उसके लिए तो उस जो है आने वाले समय में घाव तो बढ़ जाता है सब चीज। हाँ, ये एक ऐसा चीज है, सिल्वर गोल्ड एक ऐसा चीज है कि जो नीचे नहीं गिर सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, चाहे वो जो है अब 121 में किसी ने खरीदा हुआ, वो हाँ, 1 साल के बाद आए, चाहे 2 साल के बाद आए, वो हाँ, आएगा। वो हाँ, आना तय है। तो उसको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा, इसको अनुभव समझिए। हाँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार और गोल्ड और सिल्वर में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने हाथ नहीं जलाया होगा। जो है सब लोग जो है वो जलाते हैं। हाँ, अब स्मार्ट आदमी जो होता है वो एक बार जलाता है, हाँ, मूर्ख आदमी जो होता है वो बार बार जलाता है। हाँ, तो उसमें अपने आप को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई हम कौन से लेवल पे हैं। हाँ, तो अगर आप स्मार्ट आदमी हैं और एक बार आपने हाथ जलाया है और वो कहीं गया नहीं है, जो है हाँ, हम लोग तो शेयर में करते थे, शेयर हाँ, जीरो रद्दी है सर, कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, मैंने धर्मेंद्र जी के नाम पे विजेता ऑडियो खरीद लिया था, हाँ, तो फिर बर्बाद हो गया विजेता ऑडियो। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज जो है, आप अनुभव हाँ, जो है वो आपको शिक्षा देगा आगे, अगर आप उसमें रहेंगे तो। और दूसरी बात है कि गोल्ड सिल्वर में गिरा है तो गिरेगा नहीं, है ना। और आपके पास अगर पैसे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा मनी पड़े हुए हैं, तो आप अपने एडवाइजर से पूछकर उस पर सजेशन लेकर उसको आप कीजिएगा, जो भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कर्ज लेकर और तमाम लेकर जो फंसे हैं हाँ, ना लोग सब, ये सब गड़बड़ है। ये वो लोग बड़ी गड़बड़ किए गए। हाँ, हाँ, उनको लगा, एक्चुअली स्मार्ट समझने लगे होंगे ना। हाँ, उनको लगा होगा डेली 10% भाग रहा है, तो ऊपर हेडलाइन सुनते ही, हेडलाइन तो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, आज 10% भागा सिल्वर, अब पहुंचेगा चांद पे। तो उस टाइप का हो गया। एक भाई साहब जो है मेरे कमेंट्स में लिखे हैं कि मैंने बताया कि 20 से 25 ग्राम जो है ना वो सिल्वर लगता है ईवी गाड़ी में, ईवी बैटरी में, कार में। हाँ, जैसी कार है, अब मान लीजिए ट्रक में जाइएगा, ईवी वाले ट्रक में, तो उसमें तो फिर ज्यादा लगेगा, है हाँ, ना, क्योंकि उसमें तो ज्यादा बैटरियां होती है और तमाम होता है। तो लेकिन एवरेज जो है वो लगा। उसने लिखा कि भाई मैं तो यूट्यूब में बोल रहे थे लोग कि 35 kg लगता है कार में। हाँ, और तो हम बोले भाई साहब, तो उसमें मैंने जवाब दिया कि 2 करोड़ गाड़ियां बनती हैं ईवी की, अगर 35 kg लगे तो 7 लाख टन जो है वो सिल्वर का खपत हो जाएगा। तो हाँ, सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि इसमें मेरा पॉइंट ये है कि अगर लोग बोल रहे हैं तो आप अपना लॉजिक भी अप्लाई कीजिए। हाँ, आप जाकर गूगल कर लीजिए कि भाई हाँ, 35 kg बोल रहा है वो, तो जाएगा कि नहीं। या जैसे कि मान लीजिए कि सैमसंग अगर 1 किलो बैटरी का बना रहा है, हाँ, तो इसमें हम अपने, हमने भी इस खबर को दिया था, लेकिन हम उसमें क्लियर किए थे कि सैमसंग ये बैटरी बना रहा है 1 किलो का, और इसमें इतनी गाड़ियों का टारगेट है जो उसका लक्ष्य था। और इसके लिए उसने 400 मैट्रिक टन का माइन हायर कर रखा है। उससे ये नहीं हो जाएगा कि पूरा का पूरा सिल्वर खत्म हो हाँ। जाएगा कुछ। तो लेकिन लोगों ने उस तरह से सोचकर, उनको लगा कि भाई ये मौका फिर मिलेगा नहीं जीवन में दोबारा, पैसा कमाओ, डबल कर लो। तो उस चक्कर में फंस गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। और दर्शकों से एक बार फिर जाते जाते यही अनुरोध कि आप अपने निवेश को बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि सोने और चांदी में उठापटक बनी रहेगी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।